ठीक है। तो आज के हमारे कक्षा में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कृष्ण कथा बुक की, जो कि श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय 10वें कैंटो में है, और उसी की सीरीज में श्रृंखला में हम चले जा रहे हैं। और आज हम अध्याय 67 नंबर के ऊपर में हम पहुंच गए हैं। हमारे अभी तक के टोटल 66 अध्याय हमारे चैप्टर्स जो है वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर आज का जो कथा है, इसका टॉपिक है सांब का विवाह। सांब का विवाह। तो हम एक्चुअली कृष्ण कथा क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, हमको हमेशा 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है: संबंध, प्रयोजन और अविद्या। बराबर है? संबंध, अविद्या और प्रयोजन। तो हम पहले क्या करना चाहते हैं? किसी भी वस्तु से या व्यक्ति से पहले हम संबंध स्थापित करते हैं। बराबर है? फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो संबंध को स्थापित कैसे किया जाए, वो हमारा अविद्या है। और प्रयोजन क्या है? इस संबंध हमको क्यों करना है। ऐसे हमारे 3 है। बराबर है? जैसे हमने बताया कि मान के चलिए किसी को एक बिजनेस करना है, तो पहला तो उसका पॉइंट ये रहेगा कि हमको बिजनेस कौन सा करना है। करेक्ट? हमको पहले स्टील का करना है, ऑयल का करना है, या और भी इतने सारे बिजनेस हैं, हमको किसका बिजनेस करना है। तो वैसे हमको संबंध किससे बनाना है? भगवान कृष्ण से बनाना है या कोई देवी देवताओं से बनाना है? पहला तो हमारे को वो देखना है। दूसरा है अविद्या, उसको कैसे बनाना है। फिर हम फैक्ट्री के उदाहरण लेंगे तो हमको फैक्ट्री को कैसे लगाना पड़ेगा, हमारे पास उतना पैसा है क्या, या फिर हम कोई बैंक से लोन लेंगे क्या, तो हमको उसको हासिल कैसा करना है, राइट? वो फैक्ट्री को लगाना कैसा है, वो क्या है? अविद्या। तो वैसे भगवान को हमको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या चीज़ है? अविद्या। और तीसरा है प्रयोजन। फिर ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है। जैसे हम फैक्ट्री लगाएंगे या किसी ने बिजनेस या जॉब किया, तो वो सोचेगा कि भाई जॉब करने से मुझे क्या फ़ायदा है, बिजनेस लगाने से मुझे क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमको कुछ आर्थिक उसमें उन्नति होने वाली है या हमको कुछ मिलने वाला है, ताकि हम हमारे भौतिक शरीर को मेंटेन कर सकें। तो संबंध, अविद्या और प्रयोजन। तो हम क्या कर रहे हैं, जो शुरू में हम कृष्ण कथा जो बुक हम पढ़ रहे हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित कर रहे हैं। बराबर है? तो हम संबंध स्थापित करने के लिए हमको श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि जब नए नए भक्त रहते हैं, अगर हम उनको डायरेक्ट बोल देंगे कि आप ये फैक्ट्री लगाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन हमको यही मालूम नहीं है कि फैक्ट्री किसकी लगाना है, तो हम उसके अंदर में कैसे हम उसको हासिल करेंगे। तो वैसे ही हमको पहले संबंध स्थापित करना है भगवान कृष्ण से। तो इसलिए क्या हुआ कि भगवान कृष्ण के जितने भी परिवार के सदस्य, उनके मित्र, उनके अंश भगवान की लीला में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, हमको हर अध्याय में, हर चैप्टर में हम थोड़ा नए लोगों के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। शुरुआत में हमने बहुत सारे असुरों के बारे में टेम्बुर्नी में कथा किए थे। वो वहाँ के असुरों की बहुत सारी कथा हमने सुने थे। फिर हमने देखे थे कि कंस का वध कैसे किए, कंस के वध के लिए अक्रूर जी को भेजे थे। फिर हमने बहुत सारे एपिसोड उसके ऊपर में सुने। फिर उसके बाद में हमने बहुत अलग टॉपिक के ऊपर में हमने जैसे चर्चाएं की। फिर हम यहाँ तक अभी पहुँचे हैं कि हमको अभी कृष्ण का वानासुर से संग्राम, वो भी हमने कथा पिछले बार ही सुने थे। ऐसा चलते चलते अब हम यहाँ पहुँचे हैं। श्री कृष्ण के जो पुत्र है, उनका नाम है सांब। कृष्ण की कितनी रानियाँ थी? 16,108। करेक्ट? तो उसमें से प्रमुख रानियाँ कितनी थी? 8। बराबर है? तो हम 16,100 रानियों के बारे में इतना डिटेल में नहीं कर सकते, क्योंकि हमको 8 रानियों के भी बारे में याद नहीं रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 रानियों में से एक रानी के एक बेटे की कहानी हम अभी सुनने वाले हैं। करेक्ट? तो यहाँ पे
कहानी का अभी हम शुरुआत ऐसे करेंगे कि हमारे जो इस अध्याय का नाम क्या है, सांब का विवाह, है ना, सांब का विवाह। तो सांब ये जो था, ये श्री कृष्ण और उनकी एक पत्नी थी, प्रमुख 8 पत्नियों में से एक पत्नी, उनका नाम था जामवंती। जामवंती मालूम है? उनके पिताजी का नाम क्या था? जामवंत। जामवंत कौन से युग में थे? हाँ, त्रेता युग में थे, है ना। तो वही जामवंत द्वापर युग में भी आए। और उन्होंने क्या किया, जब कृष्ण का वो जो एक मौल्यवान हीरा जब गुम हो गया था, क्या नाम था हीरे का? समंतक मणि। तब उसको ढूंढते ढूंढते कृष्ण आए थे और उन्होंने जामवंत से लड़ाई की थी और 28 दिनों तक वो लड़ाई चलती रही थी। फिर उसके बाद जामवंत जी को ऐसा लगा कि मुझे इतने शक्तिशाली व्यक्ति कौन है जो मेरे ऊपर इतना मुष्टि प्रहार कर सकता है। तब उनको रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे स्वयं आराध्य भगवान है, हा? तो श्री राम ही कृष्ण बन करके आए हैं, ऐसा उसके मन में आया। तब उसने क्या किया, उसके मन में एक गिल्ट था, एक मतलब गिल्ट को क्या बोलेंगे, पश्चाताप। तो उसने क्या किया, उसकी जो पुत्री थी उसने सामंतक मणि तो दे दिया, उसने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री का भी वरण कीजिए। तो फिर वो जामवती जो है उनकी रानी बनी। तो वही जामवती का एक जो पुत्र था उसका नाम था सांब। हालांकि सांब जो कैरेक्टर है कथा में, वो कोई बहुत अच्छा बालक नहीं था। प्रभुपाद ने लिखा है बुक में, जरा दुष्ट टाइप का बालक था। और उसकी माता का बहुत अधिक प्यारा था। इसका मतलब क्या है, अगर माता अपने बच्चे को जबरदस्ती प्यार करे, वो अगर गलतियां भी करता रहे और माता उसको प्यार करे, तो बच्चा कैसा बनने की उसकी संभावना है? सामने जैसा, थोड़ा सा दुष्ट बोल सकते हैं उसको, या बदमाश बोल सकते हैं। दुष्ट शब्द थोड़ा ज्यादा हाई हो गया, मुझे लगता है थोड़ा बदमाश शब्द ठीक रहने वाला है कि नहीं? दुष्ट मतलब तो ऐसा है कि किसी की हत्या कर दिया है, किसी को कुछ, तो शायद वो ट्रांसलेशन में हो सकता है कुछ हेवी वर्ड यूज कर लिए, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वो बदमाश टाइप का था। तो उसमें सांब का अर्थ ऐसा बताया गया है, अम्बा यानी क्या है, माता, और स यानी साथ, जो अपने माता के साथ हमेशा रहता है वो सांब। सांब का मतलब क्या है, स अम्बा मतलब माता के साथ ऐसा रहने वाले पुत्र का नाम है सांब। तो वो हमेशा वो एक, इसमें ऐसा हुआ कि जो दुर्योधन की पुत्री थी, दुर्योधन समझ में आया कौन थे? कौरव कुरुवंशी, है ना, कुरुवंशी। और ये जो सांब है ये कौन से वंशी है? यदुवंशी। अब हमको पूरे कथा में कुरुवंशी वर्सेस यदुवंशी, हमको इसके बारे में ही चर्चा करने को सुनने वाली है। कुरु मतलब कौन है? कौरव। और यदुवंशी मतलब भगवान कृष्ण के साइड, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि दुर्योधन की जो बेटी थी लक्ष्मणा, उसका एक बहुत बड़ा उन्होंने वो किया था स्वयंवर। उस स्वयंवर में ये सांब भी जबरदस्ती आया, और जबरदस्ती आकर के उसे बहुत अच्छी लगी वो लक्ष्मणा। तो उसने क्या किया, बलपूर्वक उसका हरण करके ले गया, उसको बलपूर्वक हरण करके ले गया। अब इसमें क्या हुआ कि ऐसा जब हुआ तो कुरुवंश लोगों को ये बहुत अपना अपमान लगा, भाई हमारे खानदान की बेटी को कोई दूसरा उठा के ले गया, ऐसा वो लोग सहन नहीं कर पाए उन्होंने। तो अब कुरुवंश में कौन कौन लोग हैं आप बता सकते हैं? कुरु के साइड में कौन कौन लोग थे? हंड्रेड कौरव, और कौन थे? भीष्म पितामह, और पांडव भी तो थे ना। पांडव भी तो कुरु ही है ना, कौरव वंशी की है। देखो अभी लड़ाई है ना कौरव पांडव की नहीं है, अभी लड़ाई किसकी चालू है? कुरुवंशी वर्सेस यदुवंशी। तो कुरुवंशी में कौन कौन है? कौरव और पांडव दोनों भी एक्चुअली कुरुवंशी ही है, बराबर है। तो पांडव में कौन कौन थे?
पांडवों में सभी थे, भीष्म पितामह थे, अर्जुन थे, धृतराष्ट्र थे, ये विदुर थे, ये सभी थे। ये युद्ध के पहले, हाँ युद्ध के पहले, हाँ, नहीं युद्ध के पहले हो या बाद में हो, लेकिन मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे कि हमारे खानदान से किसी लड़की को कोई अगवा करके ले गया, तो देखो जैसे दो भाइयों में भले ही कितनी भी लड़ाई हो आपस में, लेकिन बाहर वाला कोई अगर आदमी आने वाला है तो क्या करने वाला है, वो दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? आपस में कितना भी लड़े, लेकिन बाहर से कोई आ भी है, यदुवंशी तो उनके लिए कौन है, बाहर के लोग हैं ना, बराबर है, ये बाहर वाले। तो इन्होंने क्या किया कि एक्चुअली जो लक्ष्मणा थी दुर्योधन की बेटी, वो सांब में शादी करने में कोई उसको रुचि नहीं थी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये महाराज हमारे कहे कि जबरदस्ती उसको उठा के लगा के ले गए, बराबर है, हाँ? तो उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक उसका क्या किया, उसने अपहरण कर लिया, करेक्ट। तो कुरुवंश के जितने भी वयोवृद्ध लोग थे, अब उन्होंने सोचा कि भाई अब ये हमारे घर से एक लड़की को कोई भगा के ले गया, तो फिर उसके बदले में हमने क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनकी सबकी राय मशवरा किए, और उसके परामर्श के बाद उन्होंने क्या निश्चय किया कि अब दो चीज़ है, या तो सांब का वध करना चाहिए या फिर उसको बंदी बना के लाना चाहिए। तो क्या निर्णय दिए होंगे आपके हिसाब से? बंदी बना है। बच्चे भी बरद्द हो गए, भय हो गए, अरे बोल, हाँ? है ना? क्यों ऐसा क्यों सोचे कि उनका वध नहीं करना है? बोलो कृष्ण का पुत्र, क्यों वध क्यों नहीं करना? वो तो क्षत्रिय लोग थे, आपस में वो क्या करते थे, कोई भी भगा के ले गया कोई क्या, तो सीधा तलवार निकल के मारते थे। तो क्या कारण है कि उन्होंने बंदी बनाने का डिसीजन लिया? लक्ष्मणा, हाँ, एक प्रकार की शादी हो गई, ठीक है, लेकिन उसको मार भी तो सकते थे। लेकिन उनका कैसा था, संबंधित थे ना कृष्ण के साथ में, हाँ? कृष्ण और पांडव कौन थे आपस में? बुआ थी ना, कुंती महारानी, कृष्ण की कौन थी? बुआ थी। तो रिलेशन होने के कारण उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि इसको मारना नहीं है, इसको बंदी बना करके लाना है। और माता जी ने जो रीजन बोले वो भी सही है कि अगर एक बार किसी का अपहरण करके ले गया तो फिर बाद में शादी उसी से करना पड़ती थी उस समय, बराबर है। तो ये भी एक कारण था उसका। तो इसलिए क्या हुआ कि ये कारण सबसे मेन ये था कि सांब के अतिरिक्त अब वो जो लक्ष्मणा थी किसी से विवाह नहीं कर सकती थी, क्योंकि सांब ने लक्ष्मणा का स्पर्श कर लिया। हाँ? अब आज की जनरेशन में हम बच्चों को बोलेंगे ऐसा, तो वो बोलेंगे अरे प्रभु जी ऐसा भी रहता है क्या? हाँ? है कि नहीं? अभी तो क्या चल रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग के बाहर है, पूरी कथा ही अलग चल रही है। प्रभुपाद बोल रहे, प्रभुपाद नहीं, शास्त्र बोल रहे हैं कि कलयुग 4,32,000 साल चलने वाला है, बराबर है। लेकिन यहाँ तो अभी 5,000 साल ही हुए, तो जो 10,000 साल के आगे होने वाला था वो तो अभी होने लगे। हमें अच्छी चीज आने को बहुत टाइम लगता, लेकिन बुरी चीज आने को जो वर्षों में होना है वो मिनटों में हो। और जो अच्छी चीज है, मान के चलो हमको भक्ति करना है, तो जो वर्षों में आना वो और 10 वर्ष भी नहीं आती, है ना? तो बुरी चीज जल्दी जाती नहीं और अच्छी चीज जल्दी आती है, करेक्ट। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जितने भी कुरुवंशी थे उन्होंने सोचा कि अब हम सांब को एक अच्छा पाठ पढ़ाने वाले हैं, विल टीच हिम अ लेसन। ऐसा करके उन्होंने क्या किया, वो सब लोग जमा हो गए। अभी मेरे को आश्चर्य क्या लगा यहाँ पे, देखो वो सांब तो एक ही व्यक्ति था, एक ही, वो भी किशोर अवस्था में था, यंग बच्चा था। और इन्होंने क्या किया, वो वास्तव में कैसा था, वो भी महारथी था। महारथी यानी क्या है, जो कितने लोगों से लड़ सकते हैं, सहस्त्र लोग, 100 लोगों से एक साथ लड़ सकते हैं, वो महारथी। और जो रथी है वो क्या कर सकते हैं, एक ही व्यक्ति से लड़ते हैं। तो ये कैसा था, महारथी था। तो इन्होंने क्या किया कि कुरुवंशी ने सोचा, जो कौरव थे उन्होंने सोचा यदुवंशी के बारे में कि जब उनको मालूम पड़ेगा कि हम इनके ऊपर में आक्रमण करने वाले हैं, तो यदुवंशी को, मतलब कृष्ण के साइड में सभी लोगों को बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे
लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये हमारा क्या बिगाड़ने वाले हैं। क्यों क्यों ऐसा सोचा मालूम है? क्योंकि ये जो कुरुवंशी थे ये चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब क्या है? पूरे पृथ्वी के सम्राट थे। और ये जो यदुवंशी थे वो क्या थे? केवल द्वारका के वो राजा थे। राजा में और सम्राट में क्या फर्क है? राजाओं के राजा। राजाओं का राजा वो है चक्रवर्ती सम्राट, सभी राजाओं का राजा। तो अब ये मेरे पास में अगर इतना पावर है तो मैं मेरे चिल्लर चालर लोगों से क्या डरने वाला हूँ, है ना? तो इन्होंने क्या सोचा कुरुवंशी ने, अरे हम उसके ऊपर युद्ध भी आक्रमण भी करेंगे और यदि वंशी को मालूम भी पड़ गया तो भी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे वो, हाँ? वो तो बहुत छोटे राजा है, हम तो चक्रवर्ती सम्राट है, तो उनको वो हमारे क्या करने वाले हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जो कुरुवंशी थे उन्होंने ये निश्चय किया कि हम क्या करेंगे, यदुवंशी के ऊपर में आक्रमण करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो वृद्ध थे लोग, उसमें भीष्म पितामह थे, धृतराष्ट्र थे, जैसे लोग थे जो वयोवृद्ध थे, उनसे उन्होंने पहले आज्ञा ली कि भाई हमको ऐसा अभी जाना है। देखो हमको सीखना है, छोटे बच्चों ने क्या करना है, कभी भी कुछ काम करेंगे, नया काम करेंगे तो क्या करना चाहिए, बड़ों से आज्ञा लेना चाहिए, है ना? अपने मनमानी नहीं करना है। तो उन्होंने आज्ञा ली और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसमें 6 महारथी शामिल हुए। कितने? 6। और वो कितना था? 1। ये ऐसा ही उदाहरण कब आया हमारे को? महाभारत, अभिमन्यु के समय आया ना। अभिमन्यु कौन था? एक ही महारथी था और उसके पीछे कितने थे? सारे के सारे योद्धा उसको साथ में युद्ध करके उसको मार दिए थे। यहाँ पे भी क्या हुआ कि 6 लोग उसके साथ में आए। जैसे कौन था उसमें? कर्ण था, कर्ण। उसके बाद में शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और उसका पिता दुर्योधन भी था। अभी इतने सब बड़े बड़े महारथी, ये 6 लोग मिलकर के कर्ण को सेनापति बनाए। मतलब एक व्यक्ति के लिए क्या करना पड़ा उनको? सेना का गठन करना पड़ा। अरे आप सोचो तो सही, एक बच्चा कोई लेके भाग गया लड़की को तो क्या सेना लगाने वाले क्या उसके पीछे? कैसे पॉसिबल है? क्या करेंगे? एक के पीछे एक आध 2 आदमी को भेजेंगे ना। ये तो पूरे ऐसा युद्ध के छोटी टुकड़े बना दी उन्होंने युद्ध की और उसके पीछे वो चले गए। तो सामने जब देखा कि भाई इतने सारे महारथी आ रहे हैं, हाँ? लेकिन फिर भी वो किसका पुत्र था? कृष्ण। तो इतने सारे महारथियों को वो देख करके डरा नहीं। ठीक उसी प्रकार क्या अभिमन्यु डरा था किसी को देख के? नहीं डरा था ना। वैसे ही शाम्ब भी नहीं डरा, क्योंकि उसमें जो जीन्स थे, जो ब्लड था, वो किसका था? भगवान कृष्ण का था, बराबर है। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य में बोल रहे थे कि जितने भी पुत्र थे भगवान कृष्ण के, सभी बड़े बड़े वीर योद्धा थे और सभी को कुछ न कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त थी। तो कर्ण ने क्या किया कि कर्ण ने उसको जोरदार आवाज दिया जब भाग रहा था लेके लक्ष्मणा को। तो उसने जोर से आवाज दिया शाम को कि अरे तुम किधर भाग रहे हो, यहाँ पर खड़े रहो और हम सब तुमको मिलकर के हम तुम्हें पाठ पढ़ाएंगे करके। और वो 6 महारथियों ने क्या किए, एक साथ सांब पर बाणों की वर्षा की, एक साथ 6 के 6। और उसके बाद वो सांब का वर्णन ऐसा था जैसे कोई एक सिंह भेड़ियों के समूह में अकेला शिकार करता है, भेड़ियों का, वैसा वो था। मतलब यहाँ पर आप देखो, इवन कर्ण और दुर्योधन जैसे शक्तिशाली जो महारथी थे उसकी तुलना किससे की हुई है? भेड़िए से की है। और सिंह की तुलना किससे की है? सांब से की है। मतलब वो इतना शक्तिशाली था, हालांकि उम्र में कितना छोटा था वो। और उसके बाद क्या हुआ, सांब में कुछ ऐसी शक्तियाँ युक्त थी जो कि अचिंत्य थी, मतलब उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, ऐसी विशेष पावर थी। जैसे एक उदाहरण हम देंगे श्रीला प्रभुपाद के बारे में। अब श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में अमेरिका गए और उन्होंने 108 मंदिर पूरे विश्व में खोले। 70 साल की उम्र में कितने लोग बेड में फ्लैट हो जाते हैं, और वो भी पानी के जहाज में गए। 2 बार हार्ट अटैक आया उनको, है ना। तो ये जो शक्तियाँ है ये चिंत्य है या अचिंत्य है? अचिंत्य है ना, हमारी चिंता के परे है। उसको क्या बोलते हैं? शक्तावेश अवतार है भगवान के, विशेष
जीव को भगवान ने शक्ति दी है, वो है शक्तावेश अवतार। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसी प्रकार से सांब को अचिंत्य शक्तियाँ मिली हुई थी जो हमारी चिंता के बाहर है, ऐसी शक्तियों से वो युक्त था। लेकिन उसको एक बड़ी बात का गुस्सा आ रहा था कि अरे लड़ना है तो ये रथी महारथी एक एक करके लड़ो, ऐसे 6-6 लोग मेरे साथ लड़ रहे हैं, तो ये कैसा उसको बहुत अनुचित लगा। इसलिए उसको बहुत क्रोध आ गया कि ये गलत है ना, एक एक व्यक्ति से लड़ा तो पहली बात तो वो बालक, उसके कंपैरिजन में कर्ण कहाँ, उसके कंपेयर में दुर्योधन कहाँ, ये इतने शक्तिशाली, और ये बालक के साथ में वो 6 एक साथ लड़ रहे थे। फिर उसने क्या किया कि सबसे पहले 6 तीर निकाला और 6 तीर निकाल के 6 महारथियों के ऊपर में उसने एक साथ छोड़ दिया। देखो महारथी के गुण कैसे है, हमारे को कोई बोलेगा एक आदमी पे तीर लगाओ तो उसमें भी हम इधर देखेंगे ऊपर जाने वाला है तीर। अभी ये कितना है, 6 लोगों को 6 तीर एक साथ मारा। फिर उसके बाद क्या किया उसने, उनके जो घोड़े थे, 6 महारथी 6 रथ पे सवार थे, तो उनके घोड़े थे, तो उनके एक एक घोड़े के लिए 4-4 तीर। ऐसे उसने क्या किया, 6 घोड़ों पे 24 तीर मारा एक साथ। तो उससे क्या हो गया कि वो जो 6 घोड़े थे वो वहीं के वहीं मर गए, 6 के 6 घोड़े मर गए वहीं पे। और उसके बाद उसने फिर उनके जो सारथी थे, महारथियों के सारथी थे ना, ये तो आपने देखे ना, अपन ने पीछे ये खड़े रहते, सारथी रहता, घोड़े रहते, तो 4 घोड़े मर गए, तो उनके सारथी थे जिंदा। फिर उन्होंने 6 तीर निकाला और 6 सारथी को भी मार दिया सामने। फिर बचे कौन, महारथी। अब महारथी बेचारे सिर्फ रथी बन गए, क्योंकि उनके जो पावर था वो सब उसने क्या किया, नष्ट कर दिया। तो उनको बेचारों को क्या करा, मजबूरी से घोड़े से वो रथ से नीचे आना पड़ा युद्ध करने के लिए। फिर जितने भी लोग थे उस छोटी सी टुकड़ी में, वो सबके सब ऐसे भौचक्के रह गए, एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि अरे देखो ये एक बालक ये इतने बड़े बड़े महारथियों के साथ में कैसा भयंकर युद्ध लड़ रहा है। वो बहुत उसकी प्रशंसा करने लगे, कौन, शत्रु पर प्रशंसा करने लगे उनकी। तो उन्होंने क्या किया कि सभी ने सांब की बहुत बहुत प्रशंसा की। असली प्रशंसा कौन सी है, जब हमारा शत्रु हमारी प्रशंसा करे, करेक्ट है ना। हमारे चापलूस लोग तो प्रशंसा बहुत ही फर्स्ट क्लास कर सकते, उसको कोई अर्थ भी नहीं है। जो हमारा शत्रु है उसने हमारी प्रशंसा करना चाहिए। तो वैसे क्या हुआ, सांब के जो शत्रु थे वो भी सांब की बहुत प्रशंसा करने लग गए। फिर उसके बाद में सबने मिलकर क्या किया, 6 योद्धाओं ने मिलकर के उस सांब के रथ को पूरा खंड खंड कर दिया, बराबर है। और फिर उसके बाद रथ से उतरने के लिए उसको मजबूर कर दिया, बाध्य कर दिया। तो उसमें से 6 महारथियों ने क्या किया कि 4 उन्होंने उसके जो घोड़े थे सांब के, उन्होंने भी उसके 4 घोड़ों को मार दिया। और एक ने क्या किया, सांब का जो धनुष था, धनुष के ऊपर एक डोरी थी, तो डोरी को मार दिया, तो उसका धनुष भी टूट गया। तो फिर उसके बाद कारण क्या हुआ कि वो युद्ध करने में उसके लिए सक्षम नहीं रहा, क्योंकि उसके पास जो धनुष था वो टूट गया था। और उसने क्या किया, फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, उसके घोड़े भी मार दिए थे उन्होंने, रथ भी तोड़ दिया था और कुछ था नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, जा करके उसको पकड़ लिया और उन्होंने क्या किया, सांब को और लक्ष्मणा को खींच लिया और सांब को उन्होंने बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर क्या किया, उनको अपने राज्य में ले गए। उनके राज्य का नाम क्या है, कुरुवंश के राज्य का नाम बोलो, हरी बोल, क्या नाम है, हस्तिनापुर। आज का क्या है, दिल्ली। समझ में आया कहाँ चल रही कथा, ये भारत की राजधानी में, ये कथा कहाँ चल रही, हस्तिनापुर मतलब आज का दिल्ली, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, अब जैसे ये सब हुआ, ये बंदी हुआ सांब, सबसे पहले खबर किसको मिलती पूरे जगत की, नारद जी। हरी बोल, किसने बोला, नारद जी, हरी बोल। सबसे पहले खबर किसको मिलती, नारद जी अपना नारायण नारायण करते किधर पहुंच गए,
वो पहुंच गए द्वारका में। द्वारका में कौन रहते हैं? जितने यदुवंशी है ना, तो भगवान कृष्ण और जितने भी रानियां उनके महल में वो पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर खबर दी कि देखो देखो जो जामवती का पुत्र है साम, उसका क्या हुआ कि कौरव ने, कुरुवंशियों ने क्या किया, उसको बंदी बना लिया, तो अभी आप कुछ करिए। और जब ये जानकारी यदुवंश को मिली तो जितने भी यदुवंशी थे वो बहुत क्रोधित हो गए। क्यों क्रोधित हुए, उसका कारण क्या है? क्या कारण होना चाहिए क्रोधित होने का? देखो, एक तो पहले उसने गलत काम किया इसने सामने लेकिन गलती उनको किसकी लग रही? कुरुवंशियों की लग रही। तो देखो क्या होता है, हमेशा हमारा बच्चा उसको क्या बोलते हैं, हम माझा मुलगा तर क्या काटते, क्या बोलते, आपला तो बाब्या दुसऱ्याचं ते आपला तो बाब्या दूसरा तो काटे ऐसे। अब उन्होंने क्या किया, जब अपने बेटे का गलती नहीं दिखा, उनको गलती क्या दिखा मालूम है कि वो एक था छोटा बच्चा था और वो 6 महारथी उसके साथ में लड़े। अब नारद जी ने भी अपना मसाला वसाला डाल के कहानी बता दी तो देखो इतना छोटा बालक था, नादान है, भोला है बेचारा, उसको उन्होंने क्या किए, सबने मिल करके उसको बंदी बना ली। अब ऐसा लगा लिया तो सबका खून खोल गया, और खून खोलने में नंबर 1 कौन है? बलराम जी हरी बोल, है ना। तो सबसे पहले जगत की इंफॉर्मेशन देने में जो हमारा आईटी इंजीनियरिंग के जो बॉस है वो कौन थे? नारद जी। सब तरफ फटाफट इंफॉर्मेशन देते हो, बराबर है ना। और उस पर एक्शन लेने के लिए सबसे पहले कौन है? बलराम जी। तो बलराम जी को उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो राजा थे, द्वारका के राजा का नाम कोई बता सकता है? कृष्ण वहाँ के राजा थे क्या? नहीं। हाँ, कृष्ण के नाना जी, क्या नाम उनका? उग्रसेन, महाराजा उग्रसेन। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले महाराजा उग्रसेन के पास गए और उन्होंने बता दिया पूरी कहानी, और फिर उनसे हाथ जोड़ करके उनकी परमिशन मांगी कि भाई हम सब जा करके हमारे सांब को वहाँ से छुड़ाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आज्ञा दीजिए। तो उग्रसेन महाराज भी गुस्से में थे कि 6 लोगों ने मिलकर एक छोटे से बालक का ऐसा उसके साथ में युद्ध किया। और एक भावना क्या रहती है कि अगर छोटा बालक है वो तो नादान है, गलती हो जाती है, लेकिन बड़े लोगों ने, समझदार लोगों ने ऐसा युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसा उनके मन में भाव आ गया। फिर बलराम जी ने उनके पहली बार कुछ अलग ही सोचा। नॉर्मली हमने जितने भी बलराम जी की कथा सुने हैं, बलराम जी क्या करते हैं, क्रोधित होकर जाते हैं, सीधा जाके अटैक करते हैं, है ना, ऐसा हमने देखा है। लेकिन इस बार अलग हुआ। जब बलराम जी को मालूम पड़ा तो बलराम जी ने सोचा कि अरे ये युद्ध अनावश्यक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ना सबसे पहले मैं वहाँ जाऊँ हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर जाके सबको मैं समझाऊँ एक शांति दूत के हिसाब से, और उनको समझा करके अगर वो मानते हैं तो फिर युद्ध करके उसमें हजारों लोगों की मृत्यु होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम जाकर के वहाँ सबको समझाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो विवाद है उसको पहले हम समाप्त करेंगे। और उन्होंने क्या किया, कुछ द्वारका नगरी के जो विद्वान पुरोहित थे, कुछ वयोवृद्ध थे और कुछ ब्राह्मण थे, उनको लेकर के वो हस्तिनापुर के लिए निकले ताकि कुरुवंशी इस विवाह के लिए वो सहमत हो जाना चाहिए, उन्होंने इसको मान लेना चाहिए, ऐसा उनके मन में विचार आया और आपस में युद्ध की संभावना टल जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो हस्तिनापुर पहुँचे तो सीधा शहर के अंदर में घुस के उनके महल पे नहीं गए। हमको भी अगर किसी के साथ में समझौता करना है, तो हमको दोनों जो न्यूट्रलाइज हमको रहना है। मतलब हमको उनको ये भी नहीं बताना है कि हमको बहुत गरज है, और हमको ये भी नहीं बताना है कि भाई हम बहुत बड़े हैं या हमको बहुत ईगो है, ऐसा भी नहीं करना है। तो बलराम जी ने क्या किए कि जो हस्तिनापुर का जो प्रवेश द्वार था उसके अंदर नहीं गए, उसके बाहर ही रुके। एक बहुत ही बड़ा सुंदर उद्यान था, उसमें से एक छोटा सा घर था, तो वो घर के अंदर में जाकर के उस बगीचे के अंदर में सब उनके जितने भी लोग थे उनके साथ में वो रुक गए, वहाँ पर प्रवेश नहीं किए।
बराबर है। प्रवेश अगर करते थे तो क्या होता था, उनको कुछ गलत संदेश पहुंचता था, बराबर है। उनको ऐसा लगता था कि ये तैयारी है, जबरदस्ती हमारे पास आ गए मनाने के लिए या धमकाने के लिए। तो उन्होंने क्या कि अंदर प्रवेश नहीं किया, वो जो प्रवेश द्वार था, गेट था, उसके पहले जाकर के वो रुके और वहां पर उन्होंने क्या किया, एक उनके जो खास कृष्ण के समान ही दिखने वाले, उनके जो भाई है, उनका नाम कोई बोल सकते हैं, कृष्ण के समान दिखने वाले। हमने एक बार उस पर कथा बोली थी, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। अरे बोल उद्धव जी, उद्धव जी कैसे है, सेम कृष्ण ऐसे दिखते हो, सेम टू सेम। तो उन्होंने क्या किया, बलराम जी ने सोचा कि कृष्ण तो आए नहीं, उनके समान दिखने वाले उद्धव जी को वहाँ भेजा जाए। और उद्धव जी के गुरु कौन है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति कौन है, देवताओं के गुरु। तो जो व्यक्ति के गुरु इतने इंटेलिजेंट है तो उनका शिष्य कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर उद्धव जी को एक शांति दूत, एक दूत के हिसाब से उन्होंने उनके महल में भेजा, कुरुवंशियों के पास में। और वहाँ पर जब वो पहुँचे उद्धव जी, तो उनकी सभा में वो उन्होंने प्रवेश किया। और वहाँ पे कौन कौन था, सभा में कौन होना चाहिए बोलो, भीष्मदेव, और कौन कौन होना चाहिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, और कौन होगा, धृतराष्ट्र, और कौन होगा, दुर्योधन, क्योंकि सभी थे। कर्ण, जितने फाइट करने गए थे वो लोग वहाँ पे तो रहने वाले हैं ना, तो वो सभी लोग वहाँ पर बैठे थे। और उन्होंने क्या किया, उद्धव जी ने उनको एक संदेश दिया कि बलराम जी इस नगर के बाहर आकर के रुके, प्रवेश द्वार के बाहर आकर के रुके हैं और वो एक बगीचे में ठहरे हुए हैं। अब मेरे को ये बताइए, ये मैसेज सुनकर के कुरुवंशियों को प्रसन्नता हुई या उनको गुस्सा आया होगा, क्या लगता है? साजी को जी गुस्सा है ना, साजी गुस्सा है ना, प्रसन्नता आया, गुस्सा, और उसका रीजन बोलो, क्यों गुस्सा आया तो क्यों आया, और प्रसन्नता आई तो क्यों आई, उसका रीजन बताना पड़ा। अरे तो कुछ भी हवा में मार दिए, लग गया तो लग गया, प्रभु जी को क्या है, कारण तो बोलना पड़ेगा ना। या सरी बोल, ये जो है ना, करेक्ट बोले माता जी ने एकदम, कि ये जो भी दुर्योधन, उसने गदा किससे सीखा था, बलराम जी से, बराबर। और सबसे ज्यादा गदा बलराम जी ने सबसे पहले किसको सिखाया, उन्होंने दुर्योधन को सिखाया, बराबर है। और जो धृतराष्ट्र था वो तो तन से, मन से, नेत्र से, सबसे वो ब्लाइंड था, बराबर है ना। वो तो अपना पुत्र भक्त था, तो उसको उसका पुत्र जिसमें खुश होता था वो उसमें खुश होता था। तो जैसे दुर्योधन खुश हो गया तो धृतराष्ट्र ऑटोमेटिक खुश हो जाता था, बराबर है। अभी हमारे मिनिस्टर लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कोई चुनाव में, इलेक्शन में जाते हैं ना, तो क्या करते, कोई तो भी बस्ती में जाते, गंदी बस्ती में, एकदम नंगा बच्चा रहता, छोटा, उसको गोदी में उठाते, सब माताएं बड़ी खुश, काय एवढं मोठे असून आमच्या लहान मुलाला घेतलं त्यांनी, एकदम खुश आहे। वैसा ही हमारा धृतराष्ट्र और दुर्योधन का अंधा प्यार है कि नहीं। तो क्या करने का, जैसे ही देखा कि दुर्योधन खुश, बोले हमारे बलराम जी तो हमारे साइड, हमारे आदमी है, तो दोनों के दोनों बहुत खुश हो गए। और वो क्या किए, अब पावरफुल भी वही थे ना दोनों, तो उन्होंने क्या किया, बाकी सभी को बोला, अरे चलो चलो बलराम जी आ गए, अभी हम उनका स्वागत करेंगे। तो बड़े खुशी खुशी उन्होंने क्या किया, बलराम जी का स्वागत किया। एक उसमें वर्णन है कि वो अर्घ लेकर के गए। अर्घ यानी क्या, एक कुछ विशेष प्रकार का सुगंधित जल है, शहद है, मक्खन की बनी हुई मीठी वस्तुएं है, चंदन है, सुगंधित माला है इत्यादि, वो लेकर के गए। और पूरा ऐसा काफिला वहाँ पे गया और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, बलराम जी का बहुत आदर सत्कार किया। अब ये सब होने के बाद में, अभी देखिए यहाँ पर बलराम जी का रोल कैसा था, ऐसा नहीं था कि मेरा स्वागत करने को आया तो फिर उनके साइड में बोले, हाँ, जिसने अपनी थोड़ी वाहवाही कर दिया, अपना क्या नेचर है उसके गुणगान गाने का, वैसा नहीं था। बलराम जी का रोल क्या था, वो एक दूत बन के आए थे, बराबर है।
शांति दूत भी नहीं था, शांति दूत कृष्ण बने थे, ये सिर्फ दूत थे, क्योंकि यहाँ शांति होने वाली है कि अशांति होने वाली है, ये कुछ ऐसा प्रस्ताव नहीं लाए थे उन्होंने कि आप युद्ध मत करोगे, बराबर है, ऐसा कुछ नहीं था। वो आए थे कि भाई हम हमारे सांब को तुम वापिस कर दो, बस ऐसा। तो अभी क्या हुआ कि सबने उनको प्रणाम किया, फिर उसके बाद में बलराम जी ने बोला कि देखो भाई मैं अभी कौन हूँ, मैं तुम्हारा, इनडायरेक्टली बोले, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोले पर इनडायरेक्टली उन्होंने क्या बोले कि मैं राजा उग्रसेन का दूत बन करके यहाँ आया, बराबर है, तुम्हारा खास आदमी बोल के नहीं है। मैं कौन हूँ अभी, राजा उग्रसेन को मैं प्रतिनिधि बन के आया हूँ, उनका दूत बन करके आया हूँ, और इस आदेश को तत्काल पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। जो भी आदेश अभी हमारे महाराजा उग्रसेन जी ने दिया है ना, उसको आप पूरा करिए। और उन्होंने बोला कि राजा उग्रसेन को ज्ञात है कि आपने हमारे अकेले सांब के साथ 6 महारथियों ने युद्ध किया और उसको बंदी बना लिया है, जिसमें आपको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मतलब उन्होंने टॉन्ट भी मारा उसको कि हमारा एक बच्चा तुम्हारे 6 महारथियों से बढ़कर है, हाँ? ऐसा भी बोल दिया उन्होंने कि देखो हमारा सांब है, उसके साथ तुम्हारे 6 महारथी, हमारे बालक के, उन्होंने उसको महारथी नहीं बोले, हमारे बालक के साथ में तुम्हारे 6 महारथियों ने मिलकर के उसको बंदी बना लिया, जिसमें उनको अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा, ये भी उनको ज्ञात है, हाँ? तो इसको बोलते हैं वाक्य चातुर्य कि सांप भी मरे और लाठी भी नहीं मिले। अभी हमको कलयुग के अंदर में वाक चातुर्य का आना चाहिए बहुत अच्छे से। हमने डायरेक्टली किसको दर्द करके नहीं बोल रहा है। पुराने टाइम में होता था की मनात काही ठेवू नका, जे तुमच्या मनात आले स्पष्ट बोला। अब वो फार्मूला चलता है, तुम स्पष्ट बोले तो तुम्हारा स्पष्ट दुश्मन बनता। बराबर है कि नहीं? स्पष्ट बोलने के नहीं, सबको घुमा घुमा के बोलने का। अभी ये कहाँ से सीखे? अभी बलराम जी जैसा बोल रहे हो, उसपे से मेरे को लगा, आपको लगता है क्या? देखो पहला सेंटेंस क्या बोले उन्होंने कि हमारे छोटे बालक के सामने 6 महारथियों ने लड़े, वो तो तुम्हारा एक्चुअली बहुत ही तुमने अनुचित प्रकार से युद्ध किया, हालांकि उसमें तुमको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऐसा हमारे महाराज उग्रसेन को ज्ञात हुआ। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि हमें, उनको ऐसा लगता है, महाराज को ऐसा लगता है, क्योंकि हम अत्यंत घनिष्ठ रूप से संबंधित है, हमारे संबंध है, तो हमने क्या करना है, आपस में लड़ना नहीं है, हमने युद्ध ना करके सांब को उसकी पत्नी लक्ष्मणा सहित मुक्त करके मेरे समक्ष ले आई। ऐसा उन्होंने बोला कि हमारे राजा का आदेश है, और आदेश आपने ऐसा करना है, तत्काल पूर्ण करना है। अब हम देखेंगे इसमें, अब इसमें 2 बातें देखो। अब आप मेरे को पहले ये बताओ कि ये सेंटेंस बोलने के बाद में जो कौरव है कुरुवंशी, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही होगी? कॉमन सेंस, वो कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट थे, और ये कौन थे? छोटे से राजा थे, बराबर है। तो उन्होंने क्या हुआ, ये सुनने के बाद में कुरुवंशी सबका सब एकदम क्रोधित हो गए, हाथ बबूला हो गया, अरे ये हमको ऑर्डर मार रहा है, इसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, पहले तो उल्टे काम करो। और लक्ष्मण, अब जैसे भगवान ने भी क्या किए थे, किसका हरण किए थे? रुक्मिणी जी, लेकिन वहाँ गणित अलग था। वहाँ पे रुक्मिणी जी ने लव लेटर लिख के भेजी थी कृष्ण कि मेरा हरण कीजिए, तो उसके अंदर में तो समझ में आता कि भाई दोनों तरफ से प्यार है, और इधर तो वन साइडेड चल रहा सांब का, और लक्ष्मणा को कोई इंटरेस्ट नहीं उसमें, बराबर है, फिर भी ये लेके जा रहे महाराज उसको बलपूर्वक। तो उन्होंने क्या करे, कुरुवंशी बहुत क्रोधित हो गए, उन्होंने क्या बोला कि आपके द्वारा जो भाषा है और जो आप शैली यूज कर रहे हैं वो कैसी है? अपमानजनक, बराबर है। आपका जो स्टाइल है बात करने का वो कैसा है? अपमानजनक है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो पैरों के अंदर की जो जूती है पादुका, वो सिर पे बैठ के बोल रही है। ऐसा उन्होंने किसको बोले? बलराम जी को बोले। और हमने उन्हें बोले, एक तो हमने उनको राज्य करने के लिए हमारा राज्य दिया, राजा बनने के लिए, हमारे मतलब सादी भाषा में बोलूँ क्या, वो हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं, ऐसा डायरेक्टली मीनिंग था उसका, बराबर मुझे।
कि हमारे एक इतनी बड़ी पोड़ी है, उसका एक टुकड़ा हम तुमको दे रहे, तो तुम पूरी पोड़ी छीनने को देख रहे, हमारे से युद्ध कर रहे। एक तो वो बात है, और दूसरा क्या था, उन्होंने बहुत सारे राज्य चिन्ह का भी प्रयोग करने को दिया था। जैसे अभी हम देखेंगे हमारा राज्य चिन्ह क्या है अपने भारत देश का, चिन्ह चिन्ह 4 सिंह। 4 सिंह, अशोक स्तंभ है वो शायद, क्या बोलते हैं उसको, राजमुद्रा या जो भी हम बोलते हैं, बराबर है ना। वो कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है, बराबर है। उसको अगर किसी ने गलत यूज किया तो उसको क्या होता है, सीधा जेल होती है, करेक्ट है ना। हम सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो वो स्टैंप हम मार सकते हैं क्या, हालांकि वो जो कंसर्न ऑफिसर है वो उसका यूज करता है, हम कर सकते हैं क्या। तो कुरुवंशियों ने सोचा कि हमारे जितने भी राज्य चिन्ह हैं, हाँ, जिससे वो अधिकृत रूप से हमारे राज्य के अंदर शामिल है, ऐसे जो राज्य चिन्ह है वो हम उनको प्रयोग करने के लिए दे रहे हैं। तो उसमें उस समय क्या क्या था कि जो चवर था, पंखा था, शंख था, उसके बाद में राज सिंहासन, आसन, पलंग, ऐसे बहुत सारे उनके राज्य चिन्ह थे, जिससे कि दूसरे देश के राजा को मालूम पड़ता था कि ये जो राजा है ये किसके अंदर में आता है, कुरुवंशी के राज्य में, कौरव के राज्य में आता है, तो उसके ऊपर वो आक्रमण नहीं करते थे, बराबर है। तो बोले एक तो हम आपको कुरुवंशी बोलने लग गए, इसको यदुवंशियों को, कि एक तो हम हमारे राज्य चिन्ह आपको यूज करने के लिए दे रहे, तुमको उसका कुछ एहसास ही नहीं है, तुम हमारे आके हमको ऑर्डर दे रहे, इसको छोड़ दो, उसको शाम को छोड़ दो, लक्ष्मणा को हमारे पास में इधर शादी करने दो, ऐसा वैसा करके। वो रिक्वेस्ट नहीं था, ऑर्डर था, ऑर्डर। तो उसको उनको क्या लगा, बहुत ही तकलीफ हो गई उसके अंदर में। और उन्होंने बोला क्योंकि दृष्टता तो देखो वो क्या कर रहे हैं, हमको आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि हम उनसे ये सब छीन लेंगे। तो ये कैसा है, ये तो ऐसा हो गया, बोले जैसे सांप को दूध पिलाते वैसा है। सांप को दूध पिलाए तो क्या होने वाला है, उसके अंदर ताकत और उसका जो जहर है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो वो ऐसा सोचने लगे, फिर हमारी जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, ये भी उनको बोल दिए। फिर वो बोलने लगे कि हमारी आज्ञा के बिगड़ तो स्वर्ग का राजा इंद्र का भी पत्ता नहीं हिलता, तो तुम कहाँ, तुमसे बड़े हैं क्या है, हाँ? तुम कौन से खेत की मूली है, ऐसा वो बलराम जी को सुना दिया उन्होंने। तो अब ये सब सुनने के बाद में क्या हुआ कि अब बलराम जी अगर दूत नहीं रहते थे वो क्या करते थे, उधर ही अपने गदा से सबके मुंह तोड़ देते थे, बराबर है कि नहीं। लेकिन वो दूत बन करके गए थे, तो दूत का काम क्या है, बहुत संयम रखना है उसको, पेशेंस। दूत का काम क्या है, बहुत पेशेंस का है। तो दूत को क्या करते हैं, वो बहुत पेशेंटली, बेचारों ने ऐसा पहली बार सुने इतना अपमानजनक शब्द बलराम जी ने, और उनको ऐसा लगा कि वो सोचने लगे ये जो कुरुवंश है ना, ये कुरुवंश के जो जितने भी लोग हैं इनके दिमाग में क्या हो गया, इनका ऐश्वर्य, इनका राज्य, इनका पारिवारिक परंपरा और विशाल साम्राज्य के कारण इनके अंदर में बहुत ही गर्व आ गया है, बहुत ही घमंड आ गया है। तो उन्होंने क्या किया कि ये सब ऐसा बलराम जी का सबने इंसल्ट किया भर भर के, हाँ, कहाँ पे, हस्तिनापुर के गेट के बाहर, और वो सब ऐसा सब उनको पूरा इंसल्ट करके उनकी तबीयत से दिल खोल के निंदा कर दिए बलराम जी, और वापस वो कहाँ चले गए, अपने शहर हस्तिनापुर में चले गए। अब बलराम जी ने ये सब सुना, उनके सामने तो ऐसा बताया कि मैं वो धैर्य से सुन रहा, पेशेंस से सुन रहा, लेकिन उनका स्वभाव कैसा था, अंदर ही अंदर क्रोध से जल रहे थे वो, कि अभी उनको मैं सबक सिखाने वाला हूँ, बराबर है। इनको बहुत घमंड हो गया है, अभी इनको मैं बताता अभी क्या करना है, बराबर है। तो उन्होंने बोला कि इनको शांतिपूर्ण संदेश देना मूर्खता है। क्यों? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, उन्होंने बोला इनका एक ही इलाज है, वो क्या है, डंडा, वही, तो इनको डंडे से ठीक करेंगे। ऐसा करके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि देखो ये कितने ज़्यादा भ्रष्ट लोग हैं, मतलब इतने बदमाश लोग हैं कि मेरे इतने सारे प्रयास करने के बाद भी ये लोगों ने मेरे शांतिपूर्वक समझौते को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इनकार कर दिया, हाँ। और ये उलट मेरे को बोल रहे हैं कि तुम हमारे पैरों की जूती है,
वाह वाह वाह, हाँ ऐसा ऐसा मेरे को बोल रहे हैं। और थाली में छेद कर दिया, जिस थाली में खा रहे उसमें छेद कर रहे। तो उन्होंने क्या किया, हमारे उन्होंने क्या, यदुवंशी को क्या किया, ये कुरुवंशियों ने गाली दी है, ऐसा उनके दिमाग में बढ़ गया बलराम जी के। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अरे मूर्खो, जो स्वर्ग का राजा इंद्र है वो भी हमारे यदुवंश के आदेश का पालन करता है, तो उसमें जितने भी हमारा जो राजा उग्रसेन है वो यदुओं के नहीं बल्कि वहाँ पर और भी लोग थे, जैसे वृष्णि थे, अंधक थे, भोज थे, ऐसे अलग अलग जाति के लोग थे, उनके सबके राजा है। और बोले तुमको याद है क्या कि एक बार सत्यभामा को पारिजात फूल चाहिए था, बराबर है, वो पारिजात फूल लाने के लिए क्या किए, हमारे कृष्ण गए वहाँ पर स्वर्गलोक में, और पारिजात का फूल छोड़ो, पारिजात का पूरा वृक्ष उठा के लेके आ गए थे वो। और वो राजा इंद्र हाथ मलते रह गया था। उनका बोलना ये था कि हम तो इतने बलशाली है कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी हमारे से बहुत ही डरता है, वो कुछ कर नहीं सकता हमारे लिए। और फिर उन्होंने बोला कि तुमको याद है, तुमको पता है कि ये जो राज चिन्ह तुम बता रहे हैं ये कैसे है कि जो हमारे भगवान श्रीदेवी लक्ष्मी के पति है तो क्या वो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्या? जो श्रीदेवी उनकी दासी है, चरणों में रहती है, उनके लिए ये चिन्ह भिन्न क्या है, कुछ भी नहीं है, करेक्ट, ऐसा वो सोचने लगे। फिर उन्होंने बोला कि देखो गंगा जल जो है, गंगा जल कहाँ से निकलता है, भगवान के चरण कमलों से निकलता है, और वो जहाँ जहाँ पर भी जाता है वहाँ पर जल प्रदान करता है। और जितने भी प्रमुख देवता है वो क्या करते हैं, भगवान की सेवा में संलग्न है और उनके चरण कमल की धूली अपने सर पर रखते हैं। तुम्हारी क्या क्लास है, हमारे कृष्ण कौन है तुमको पता है? फिर उन्होंने बोला कि ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी और यहाँ तक मैं भी, हम क्या है, सब भगवान के आध्यात्मिक आंशिक अंग है, पार्शियल अवतार है वो भगवान के, बराबर है। तो हम क्या तुम्हारे राजसी चिन्ह धारण करने या राज सिंहासन पर बैठने के हम अधिकारी नहीं है क्या, योग्य नहीं है क्या उसके लिए? जब हम स्वयं भगवान है तो हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते क्या? उनको लगा कि ये तुम्हारा कितना दुख है, ये दुख की बात है कि तुम संपत्ति और ऐश्वर्य के कारण क्या हो गए, बहुत उन्मत्त हो गए, बहुत ही तुम ईगो आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आज तुम्हारे पूर्ववंश का तुम बहुत चिन्ह कर रहे ना, वो चिन्ह ही मिटा देने वाला हूँ पूरे, बराबर है। तो ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा करे मनी मन में। फिर उन्होंने क्या किए, अपना जो असली रूप था उन्होंने वो असली रूप उन्होंने बताए। तो उन्होंने क्या किया, बलराम जी के पास में उनका शस्त्र क्या है, हल, बराबर है। उन्होंने क्या किया, अपना हल निकाले, और वो हल की क्या खासियत रहती है, वो जितना चाहे उतना लंबा हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, वो हल पकड़कर उन्होंने जहाँ पे खड़े थे वहीं पे भूमि पर प्रहार किया, उनके हस्तिनापुर के अंदर में। और वो प्रहार ऐसा था कि उसको बीच में से उन्होंने काट दिया, तो वो हस्तिनापुर आधा उधर चला गया। तो वो जो एरिया था हस्तिनापुर का, वहाँ पर उसको उन्होंने क्या किया, जैसे मान के चलो हम किसी चीज़ को ऐसा पकड़ के हल से खींचते हैं, तो ये जो चीज़ थी ये क्या थी, पूरा हस्तिनापुर था। उन्होंने क्या किया, उसको अपने हल से ऐसा पकड़ के खींचा और कहाँ लेके गए, वहाँ जो गंगा नदी बह रही थी वो गंगा नदी में उसको डुबाना चाह रहे थे पूरे के पूरे हस्तिनापुर। अब क्या हुआ कि तब जब ऐसा हुआ तो पूरे जितने नगरवासी थे उनको ऐसा लगा कि कोई भूकंप या प्रलय आ गया, तो सब वहाँ पे डरने लगे, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, भागने लगे यहाँ से वहाँ तक। अब ये सब देख करके क्या हुआ, फिर ये जितने कुरुवंशी थे उनकी बुद्धि ठिकाने पे, उनको लगा कि अरे हमने गलत जगह हाथ डाल दी है क्या? ये गलत आदमी से पंगा ले लिया हमने। तो फिर उन्होंने क्या किया, बिना किसी विलंब के उन्होंने क्या किया, सीधा सबसे पहले तो सांब को और लक्ष्मणा को दोनों को पकड़े और उनको भगा के, अरे चलो चलो, उनको लेकर के गए कहाँ पे, वो बलराम जी के पास में उन्होंने प्रस्तुत कर दिए। और फिर उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा। अभी बहुत से लोगों को क्या है
ये सब चीज़ें है ना, एक्चुअली जब फटके लगते तभी समझ में आए। सीधी सीधी सारी भाषा में बोले तो उनके दिमाग में घुसते नहीं। ऐसे है ना बहुत से लोग, एक आधे को दो चार मारे बगैर वो सुधरते ही नहीं। तो 15-17 साल पहले हमारी फैक्ट्री में एक कोई व्यक्ति आया, वो बहुत शराब के नशे में था, और उस समय मेरे पिताजी बैठे थे बाजू में, तो वो बाहर से बैठ करके वो गालियाँ देने लगे, कुछ भी कारण नहीं मालूम। अब हमारे जो मैनेजर वगैरह ने उनको बोला, अरे तो ये सब पागल, जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। वो कुछ सुना नहीं उसने। अब क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको बोला कि तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो वो मेरे को भी गाली देने लगे। फिर मैंने आओ देखाने था उसको एक थप्पड़ मारा। वो थप्पड़ मेरे को नहीं मालूम था मेरे में इतनी शक्ति है करके। 3 दिन के बाद में मेरा मैनेजर बोला, साहब 3 दिन से वो हॉस्पिटल में ही है। अरे मैं बोला यार तो बढ़िया है, मतलब कुछ मरा वरा तो नहीं बोले वैसा कुछ नहीं होगा। बोला नहीं तो फिर उसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि कई बार लोग ऐसी अवस्था में रहते हैं कि उनको हम कितना भी समझाओ तो उनको समझ में आता ही नहीं। तो यहाँ पर बलराम जी ने क्या किया, जैसे ही वो हल खींचे वो उनका, तो पूरे के पूरे लोग उनके शरण में आ गए। बराबर है, मेरा कोई मारने का उस समय उद्देश्य नहीं था, लेकिन वो ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहा सबके सामने, तो एक एग्जाम्पल तो सेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर उस पर मैं एक्शन नहीं लूँगा तो कल हमारे स्टाफ भी हमारे को गाली देना चालू कर देंगे, है कि नहीं। तो ये ऐसा था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबने मिलके बलराम जी की बहुत स्तुति करना चालू किए। उन्होंने बोले कि भगवान आप समस्त सुखों के सागर है, आप समस्त सृष्टि के पालक है। आप आदि अभी क्या बोल रहे थे, पैरों की जुती है, थाली में खा रहे उसमें छेद कर रहे, एक थप्पड़ पड़ा पूरा गांव हल गया। तो अभी क्या बोल रहे हैं, समस्त सृष्टि के पालक है, आप भगवान है। और प्रत्येक वस्तु आपके लिए खिलौने जैसी है, तो है ही ना। अब वो पूरा शहर उठा के उन्होंने पानी में गिर दिया, तो प्रत्येक वस्तु कैसी होगी उनके लिए, खिलौने की जैसी हो गई। अब आप समस्त क्रोध द्वेष तथा बैर से ऊपर है। अब हालांकि वो क्रोध के मूड में थे, लेकिन अभी उनकी स्तुति कैसा कर रहे हैं, आप सब उनसे परे है, क्रोध और द्वेष से और बैर से परे, हालांकि उसी भाव में। तो आदमी को कैसा चापलूसी करना पड़ता है टाइम के हिसाब से, वो भी देखना है। और बोलने लगे कि आपका जो दंड है प्रभु वो भी वरदान जैसा है। अब मैं सोचा है कि जिसको मैंने थप्पड़ मारा वो बोलूँगा, अरे प्रभु बहुत मजा आया, और एक मारा, क्योंकि समझ में नहीं आता ना, नशे में था। ये भी सब ये दूसरे नशे में थे, है ना, ये ऐश्वर्य के नशे में थे। तो उन्होंने क्या किया, बोला प्रभु आपका दंड भी बहुत बढ़िया वरदान जैसा है, मारो एक आधा और हमको चलता। हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं, आपके शरणागत है, कृपया हमें अवदान दीजिए। हम बारंबार आपके चरणों में गिरकर आपको प्रणाम करते हैं। तो जब पितामह भीष्मदेव से लेकर के अर्जुन और दुर्योधन तक सभी प्रमुख लोगों ने बार बार ऐसा उनसे बलराम जी से विनंती किया। सब जितने भी उनके रथियों के रथी, महारथियों के महारथी थे, उन्होंने बार बार जब ऐसी उनसे याचना की, तो फिर बलराम जी का क्रोध थोड़ा शांत हो गया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, और आप कोई चिंता भी मत करो, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। तो पहले क्या होता था, पुराने काल में क्षत्रिय राजाओं में वर और वधु आपस में अधिकतर परंपरा यही थी कि वहाँ पर किसी प्रकार का वो युद्ध करते थे। क्षत्रिय लोग क्यों युद्ध करते थे कि जैसे अभी यहाँ पर सांब के साथ में युद्ध हुआ, तो इनडायरेक्टली सांब कितना वीर है ये भी उनको समझ में आया कि भाई हमारा होने वाला जो जवाई है उसमें वीरता है या वो डरपोक है, कायर है, ये भी उनको समझ में आ गई। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी व्यक्तिगत शक्ति परखने के लिए युद्ध के सभी नियमों का पालन न करके उसको हालांकि बंदी बना लिया, लेकिन अंदर ही वो बड़े खुश थे कि जो हमारा जवाई होने वाला है वो कैसा है, वो शूरवीर। तो उन्होंने प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कुरुवंशियों ने क्या किया, बलराम जी की आज्ञा का पालन इसलिए नहीं किया ताकि वो अपनी अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन करे। मैं बोला अभी ऐसा
सोचे कि नहीं सोचे क्या मालूम, लेकिन अभी हमारे आचार्य बोलते हैं तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा उसके अंदर में करके। और इस तरह क्या हुआ, जो पूरा जो मामला था वो सब सॉल्व हो गया, सुलझ गया। तो उन्होंने क्या किया, दुर्योधन ने अपनी बेटी को लेकर के उसके पास गया। मेरे को ऐसा लगा कि लक्ष्मणा बोली होंगी, पापा पापा मैं याचा बरोबर लग्न करना नहीं। तो दुर्योधन ने मारा, अरे वो पूरा शहर डुबा देगा इधर, चलो। हाँ, तो जो भी है वो उसके साथ में फिर उनकी शादी हो गई। लेकिन दुर्योधन की लक्ष्मणा बहुत प्यारी बेटी थी। तो दुर्योधन ने उसको दहेज में क्या क्या दिया, उसका वर्णन है 1200 हाथी, कितने 1200 हाथी दिए, और 10,000 उत्तम जाति के घोड़े दिए, 10,000, और उसके बाद 6,000 ऐसे रथ दिया जो जगमगा रहे थे बहुत ही, और 1,000 दासियाँ दिया जो कि सोने से लदी हुई थी। तो वहाँ की जो दासियाँ रहती थी उस टाइम पे वो भी पूरे सोने से लदी हुई थी। हाँ, ऐसे उन्होंने उसको दिया। तो अब यहाँ पे इनके जो लक्ष्मणा के गार्डियन बोल के कौन थे, बलराम जी। अभिभावक कौन थे अभी, बलराम जी थे ना। तो बलराम जी ने क्या किया, वो सब चीज़ें सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया, और उसके बाद में वो वहाँ पर खुशी खुशी वो द्वारका पहुँचे। और द्वारका जब पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद में सभी लोगों ने लक्ष्मणा का और शाम का बहुत आतिथ्य भाव से उनका बहुत उनके ऊपर में पुष्पों की वर्षा की, उनका सत्कार किया। और फिर बलराम जी ने वो समस्त कथा सुनाई, और समस्त कथा सुनने के बाद में जितने भी द्वारका नगरी के लोग थे सब इतने आश्चर्यचकित हो गए कि अरे जिन्होंने तो पूरा शहर ही खींच के पानी के अंदर में डुबा देना चाह रहे थे, हाँ, गंगा नदी। तो उनको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये जो हस्तिनापुर है वो अभी का क्या है, दिल्ली शहर है, और वो जो गंगा नदी है वो आज की क्या है, यमुना नदी, बराबर है। उस समय वो गंगा थी, उसके बाद उसकी असंख्य धाराएं निकल रही थी। उसमें से जो ये एक धारा है जो कि दिल्ली से कहाँ तक बहती है, वृंदावन तक, वृंदावन को जाती है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, यमुना नदी। ठीक है। और यह बात जीव गोस्वामी ने भी कंफर्म किया है कि विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होने वाली गंगा तथा यमुना वास्तव में एक ही नदी है, दोनों एक ही है, ऐसा उन्होंने बताया। और दिल्ली से वृंदावन तक जो यमुना नदी है वो एक्चुअल में पहले गंगा थी। अभी भी ऐसा बोला जाता है, मैंने तो ये बात नहीं देखा ध्यान से, लेकिन ऐसा इसमें वर्णन है कि दिल्ली जो शहर है उसका झुकाव अभी भी यमुना नदी की तरफ है। तो जब भी पानी ज़्यादा होता है तो एक हिस्सा दिल्ली का बहुत ज़्यादा पानी के अंदर में डूब जाता है, और वो जो डूबा हुआ भाग है वो किसकी याद दिलाता है, वो बलराम जी की याद दिलाता है कि बलराम जी ने पूरे शहर को खींच करके क्या किया था, उसको डुबाने का प्रयास किया था। तो वो बात हमेशा याद रहना चाहिए उनको, क्योंकि कैसा है हमारे कलयुग की बुद्धि बहुत अल्प है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। तो उन्होंने क्या किए, वो याद रखना करके एक भाग ऊंचा है दूसरा भाग नीचा है, और जो यमुना नदी के साइड का पार्ट है वो नीचे साइड है, तो वहाँ पर पानी पहले भर जाता है। तो यहाँ पर हम हमारी आज की जो कथा है सांब का विवाह, ये इसके बारे में हम यहाँ पर इस कथा को हम विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सभी को समझ में आई कथा, सभी को अच्छी लगी कथा, ठीक है। हरे कृष्णा।